Hello everyone, welcome to my channel Acharkul Academy. Today we are going to discuss Paradise Lost, a great epic poem written by John Milton. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम है, आपका एक इपिक पोएम, और ये आपके एलटी ग्रेड सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। तो इससे एक क्वेश्चन बनना आप कंपलसरी है आपके एग्ज़ाम में। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें सारे टॉपिक्स, सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। क्या की पॉइंट्स है, कैसे आप आंसर को राइट कर सकते हैं, सारी कुछ एक ही क्लास में आपको यहाँ पे मिल जाएगी और हमारा पैराडाइज लॉस्ट यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आज क्लासेस देख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इस क्लास को बिल्कुल मिस ना करें। अगर वो क्लास मिस करते हैं तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में उनके मार्क्स और से पीछे रह जाएं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द थीम ऑफ रिबेलियन इन पैराडाइज लॉस्ट। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे इस पैराडाइज लॉस्ट में एक हमारा कैरेक्टर था सैटर्न। क्या था? सैटर्न। तो सैटर्न ही वो रिबेलियन था जिसको हम देखते हैं कि उसे जो गॉड के द्वारा स्वर्ग से निकाल दिया जाता है और वो फिर क्या करता है, विद्रोह करता है। तो उसी का सेंट्रल थीम यहाँ हमें दिखाना है कि जैसे कि आपका यहाँ पे बुक 1 से मेंशन है, उसी के अराउंड हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हमें करना है। तो चलिए हम आंसर को स्टार्ट करते हैं। इन पैराडाइज लॉस्ट, रिबेलियन इमर्जेस एज द सेंट्रल थीम थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न। अब सैटर्न के कैरेक्टर के थ्रू आपको ये दिखाया गया है कि रिबेलियन कैसे एक सेंट्रल थीम माना गया है। एंड हिज फॉलोअर्स, और उसके कौन कौन से फॉलोअर हैं। जॉन मिल्टन प्रेजेंट सैटर्न एज अ पावरफुल डिटरमाइंड लीडर who openly challenge the authority of God। यहाँ पे जॉन मिल्टन दिखाते हैं कि जो सैटर्न है वो पावरफुल डिटरमाइनिंग लीडर है, जो कि क्या करता है, गॉड की अथॉरिटी को चैलेंज करता है। जैसे इवन बीइंग डिफीटेड एंड कास्ट इनटू हेल, मतलब जब वो हार जाता है और हारने के बाद उसे जब नर्क में मतलब हेल में भेज दिया जाता है, तो सैटर्न रिफ्यूजेज द टू सरेंडर एंड इंस्टीड अरेस्टेड हिज इंडिपेंडेंस। वो क्या करता है, सरेंडर करने से मना कर देता है और अपनी आज़ादी को क्या करता है, वो हटने नहीं देता है। और उसकी बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है, आपने मतलब ये सुना होगा ये लाइन, और ये बहुत अगर आप ये लाइन भी ऐड करते हैं तो इसकी ये आपका आंसर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। जैसे वो बोलता है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। मतलब कि स्वर्ग का मतलब से रहने से अच्छा है कि वो क्या कर जाए, राजा बने एक तरीके से हेल का। फिर यहाँ देखेंगे हम हिज फेमस डिक्लेरेशन सो, वही यहाँ पे जैसे आप दिखा सकते हैं हिज फेमस डिक्लेरेशन, यहाँ पे आप लाइन ऐड कर सकते हैं। सोज हिज स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्राइड एंड डिफिशियंस, यहाँ पे उसके गर्व को दिखाया जाता है। विच बिकम्स द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हिज एक्शन, और वही क्या बनता है, उसके एक्शन का एक ड्राइविंग फोर्स बनता है। हाउएवर मिल्टन डज नॉट ग्लोरीफाई रिबेलियन। हालांकि जो मिल्टन ने हैं, बहुत सारे राइटर क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो मिल्टन है वो ग्लोरीफाई करते हैं रिबेलियन को, बट ऐसा नहीं है, उन्होंने ग्लोरीफाई नहीं किया है, बट उसके फीचर्स बताए हैं। नॉट ग्लोरीफाई रिबेलियन, ही क्लियरली प्रेजेंट इट एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव प्राइड एंड एम्बिशन। मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक्सेसिव प्राइड और एम्बिशन हो जाता है, वही यहाँ पे जॉन मिल्टन ने क्लियरली प्रेजेंट किया है सैटर्न के रूप में। सैटर्न्स रिवोल्ट इज मोटिवेटेड बाय जेलसी एंड ईगो, मतलब जो वो विद्रोह करता है वो किससे होता है, उसके अंदर जो जेलसी और ईगो रहती है उसके कारण। विच अल्टीमेटली लीड्स टू हिज डाउनफॉल एंड इटर्नल सफरिंग, वही उसके लास्ट में अंत का कारण बनती है, डाउनफॉल और सफरिंग का कारण बनती है। हेल इटसेल्फ बिकम्स अ सिंबल ऑफ पनिशमेंट। हेल क्या है, एक सिंबल है पनिशमेंट का, सफरिंग का एंड मोरल करप्शन का। एम्फेसाइजिंग द कंसिक्वेंस ऑफ डिसओबीडियंट, मतलब ये दिखाता है कि कैसे हम अगर गॉड की डिसओबीडियंट आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो हमें सफरिंग और पनिशमेंट और इस तरीके से बहुत ज़्यादा पेनफुल तरीके से लाइफ को सरवाइव करना पड़ता है।
द फॉलन एंजल्स, क्योंकि सैटर्न पहले एंजल्स ही रहता है, द फॉलन एंजल्स ऑल्सो फॉलो सैटर्न। अब जो मतलब कि इस तरीके की गलतियां करते हैं और जो मतलब हेल में जाते हैं वो सैटर्न को फॉलो करने लगते हैं। शोइंग हाउ रिबेलियन कैन इन्फ्लुएंस अदर्स, और इसी तरीके से वो यहाँ पे दिखाया गया कि कैसे रिबेलियन दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। Their unity is based on shared hatred and desire for revenge rather than rightedness। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये दिखाया गया है कि उनकी जो यूनिटी है वो सिर्फ हेट करने के लिए है, रिवेंज के डिज़ायर के लिए है, ना कि वो राइट क्या है और रॉन्ग क्या है इसके लिए है। थ्रू दिस पोर्ट्रेयल, हम इस पूरी जो हमने इस आंसर को पढ़ा पोर्ट्रेयल को, मिल्टन कन्वेस दिखाते हैं रिबेलियन अगेंस्ट डिवाइन अथॉरिटी। जो रिबेलियन है वो किसके अगेंस्ट है? डिवाइन अथॉरिटी के। लीड्स टू chaos एंड सफरिंग एंड डिस्ट्रक्शंस मेकिंग अ पावरफुल बट डेंजरस फोर्स। ये सारी चीज़ें उनको पावरफुल बनाती हैं, बट ये क्या है? एक तरीके से डेंजरस फोर्स के रूप में माना जाता है। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपके दो क्वेश्चन तैयार होते हैं। एक, डिस्कस द थीम ऑफ रिबेलियन इन पैराडाइज लॉस्ट। दूसरा, कैरेक्टर ऑफ सैटर्न। आप इसी आंसर को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, मतलब स्टार्टिंग के 2 लाइन चेंज करके, लास्ट के 2 लाइन चेंज करके आप इसमें क्या कर सकते हैं? सैटर्न के कैरेक्टर को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरा सैटर्न के ही बारे में चीज़ों को दिखाया गया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये आपका क्या है? एक इपिक पोएम माना जाता है। तो कुछ पॉइंट ये हैं, मैं आपको बता देती हूँ। इपिक पोएम है, ठीक है, आप जानते हैं इसमें। और ये क्या है? एक ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ठीक है, ब्लैंक, मान लीजिए अगर पोएम के बारे में ही आ जाता है कि डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ दिस पोएम, एपिक पोएम, तो आप कैसे बताएंगे? तो आप बताएंगे एपिक पोएम है, ब्लैंक वर्स में है। ठीक, और फिर और इस क्या है? इसमें क्या दिखाया गया है? एक ट्रेजिक फॉल दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? ट्रेजिक फॉल दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे आप यूज करके अपने आंसर को और ज़्यादा राइट कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप आंसर को राइट करिए, जिस तरीके से यहाँ पे देखिए ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब लाइंस ऐड करिएगा अपने एग्जाम में। आप भले अपने तरीके से आंसर को राइट करिए, बट ये सारी लाइंस को बोल्ड में या फिर अंडरलाइन करके आप इसको वहाँ पे आंसर में राइट जरूर करिएगा। इससे क्या होता है? आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे अब यहाँ पे डिस्क्राइब द पोर्ट्रेयल ऑफ हेल। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? अब यहाँ पे हेल को दिखाना है, हेल के पोर्ट्रेयल को दिखाना है पैराडाइज लॉस्ट में। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे आंसर को। इन पैराडाइज लॉस्ट हेल इज vividly portrayed as a place of extreme suffering, darkness and chaos। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हेल है, मतलब नर्क, नर्क कैसा होगा? अच्छा थोड़ी नहीं होगा। नर्क के यहाँ पे एक्सट्रीम सफरिंग, और नर्क कैसा है? बहुत ज़्यादा दुख में है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा दुख है, डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है? सब कोई स्वर्ग जाने वाला तो है नहीं, सब नर्क में ही जाने वाले हैं। जो मतलब ऐसा कर रहे होंगे गलत चीज़ें, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे मिल्टन यूजेज स्ट्रीकिंग इमेजरी टू डिस्क्राइब इट एज अ वेस्ट रिजाइन फील विथ फायर दैट गिव्स नो लाइट, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर। इसमें देखिए दिखाते हैं मिल्टन कि एक ऐसी इमेजरी को डिस्क्राइब करते हैं जो क्या है? वेस्ट रीजन से फिल है, और इसमें आग है, फायर है, कोई लाइट नहीं है। फिर इसमें क्या है? एक तरीके से होपलेस जैसी चीज़ें दिखाई गई है, और डिस्पेयर है, मतलब एकदम अंधकारपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में आंसर में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ कमेंट किया करिए। जब आप इस
क्लास को देखिए। जो पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है आप उसको कमेंट करिए, साथ साथ जो इसमें की पॉइंट्स हैं उसे भी आप कमेंट किया करिए, क्योंकि कमेंट करेंगे उससे आपको जो कीवर्ड्स हैं लर्न भी होंगे और साथ साथ मुझे ये भी रहेगा कि आप क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, या फिर कोई क्वेश्चन है आपका, कोई डाउट है तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। फिर देखिए, दिस पैराडॉक्सिकल description highlight the miserable condition of the fallen angels who are condemned to eternal punishment। यहाँ पे दिखाया गया है कि हाईलाइट द मिजरेबल कंडीशन। यहाँ पे जो फॉलन एंजल है, मतलब जो नर्क में भेजे गए हैं, उनका बहुत ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन दिखाया गया है और वो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, झेल रहे हैं। मतलब एक तरीके से पूरा हेल को डिस्क्राइब किया गया है। हेल इज़ नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस बट ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल कंडीशन। हेल क्या है, एक फिजिकल स्पेस नहीं है, एक मतलब साइकोलॉजिकल कंडीशन भी है। मतलब वहाँ पे सिर्फ फिजिकली मतलब पेन नहीं होता, एक तरीके से वहाँ मेंटली भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील होता है। Satan suggests that the mind itself has the power to shape reality, meaning that inner suffering intensifies the torment। अब यहाँ पे क्या करता है, जो सैटन है वो सजेस्ट करता है कि कैसे अपने माइंड को पावरफुल बनाओ और रियलिटी को एक तरीके से शेप दो, और इनर सफरिंग के मीनिंग को और ज़्यादा वो क्या करता है, इंटेंसिफाइज करता है, टॉर्मेंट करता है। द फॉलन एंजल्स एक्सपीरियंस, अब जो फॉलन एंजल है उनका एक्सपीरियंस रिग्रेट, पेन एंड लॉस विच डीपेन देयर मिजरी एंड मेक देयर पनिशमेंट इवन मोर सर। और भी ज़्यादा क्या होता है उसके जो मतलब उसमें एंजल्स हैं उनका एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, पेन, लॉस और मिजरी दिखाई गई है यहाँ पे। उस पनिशमेंट को और ज़्यादा वो क्या करते हैं, इवन मोर सर्व मानते हैं। ठीक है। Moreover, hell is so shown as disorder and chaotic word। hell को बहुत ज़्यादा disorder और chaotic word के रूप में दिखाया गया है, reflecting the consequence of rebellion against divine order। यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे डिवाइन ऑर्डर के अगेंस्ट में जाते हैं और रिबेलियन बन जाते हैं। द कंस्ट्रक्शंस ऑफ Pandemonium represents an attempt to create a structure, but it cannot eliminate suffering। बहुत ज़्यादा हेल को एक तरीके से मतलब बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे जो एंजल्स हैं, जो सैटन हैं, बट वो क्या करते हैं, जो सफरिंग है उसको कम नहीं कर पाते, उसको हटा नहीं पाते हैं। दस हेल सिम्बलाइज बोथ फिजिकल एंड मेंटल anguish and serve as a reminder of the consequence of pride and disobedience। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हेल है उसे फिजिकल और मेंटल दोनों के सिंबल के रूप में दिखाया गया है, कि कैसे दिखाते हैं कि डिसओबीडियंट करके जो भी एंजल्स हैं अपने प्राइड और डिसओबीडियंट के कारण हेल में जाते हैं और चीज़ों को वो क्या करते हैं, फिर उस तरीके से रिमाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हेल के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। अब इसमें जैसे कुछ वर्ड है आपके, एक्सट्रीम सफरिंग, डार्कनेस, क्योस, होपलेसनेस, डिस्पेयर, साइकोलॉजिकल कंडीशन, ये सारे की पॉइंट्स हैं। इसे आपको हाईलाइट करके दिखाना है। अगर आप इसे नोट डाउन आंसर को करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन और इसकी पॉइंट को भी नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि अपने से भी आप आंसर बना के लिखेंगे तो इसकी पॉइंट को ज़रूर आप लोग नोट डाउन करिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम आंसर देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है हमारा, एनालाइज सैटर्न एज अ ट्रेजिक हीरो इन द पैराडाइज लॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये जो सैटर्न है, जो फर्स्ट बुक है आपकी बुक फर्स्ट, तो इसमें एडम और ईव ये सब के बारे में, इससे ज़्यादा सैटर्न के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो इसीलिए मतलब 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है जो सैटर्न के आसपास मतलब एक तरीके से है। इसके अलावा एक क्लास मैंने और ली है
आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है पैराडाइज लॉस्ट पे। उसमें मैंने एक दो क्वेश्चन कराया है जो अलग तरीके से है, मतलब इसी से रिलेटेड है, बट वो सैटर्न पे नहीं है। वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्लास जाके ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। इससे आपके आसपास के 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। और जब पास में आपका और मतलब आ जाएगा एग्ज़ाम, तो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी, जिससे आप लोग और ज़्यादा प्रैक्टिस अभी तो साथ साथ करेंगे आप, ठीक है। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करती हूँ, तो जो टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम पे, वो जाके सीधे वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास PDF, प्रैक्टिस नोट, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ वहाँ प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स को चेक भी करा सकते हैं इमेज के थ्रू, मतलब भेज के मैं उसको रीचेक करके आपको क्या मॉडिफिकेशन करना है, सही है या नहीं है, वो भी मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगी। तो देखिए क्वेश्चन 3 देखिए, एनालाइज सैटर्न एज अ ट्रेजिक हीरो इन पैराडाइज लॉस्ट। यहाँ वही चीज़ है, ये पूरा कैरेक्टर भी बन सकता है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न एज अ ट्रेजिक हीरो, या डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ सैटर्न इन द पैराडाइज लॉस्ट। तो हम देखेंगे इसको। इन पैराडाइज लॉस्ट सैटर्न कैन बी viewed as a tragic hero because of his admirable qualities and fatal flaws। हालांकि देखिए ये एंजल जो होता है इसको नर्क में भेज दिया जाता है, क्योंकि ये गॉड के विरुद्ध चला जाता है, गलतियां करता है, बट इसको एक ट्रेजिक हीरो के रूप में दिखाया है। क्यों? क्योंकि इसका जो एडमायरेबल जो क्वालिटीज़ है, जो प्राइड है, जो वो मतलब अब एक तरीके से सरेंडर नहीं करता, इसलिए उसको यहाँ पे ट्रेजिक हीरो के रूप में रिप्रेजेंट किया है आपके जॉन मिल्टन ने। एट द बिगनिंग ही अपीयर्स हीरोइक ड्यू टू हिज करेज, लीडरशिप एंड डिटरमिनेशन। मतलब ये सारे के माध्यम से यहाँ पे डिटरमाइन किया गया है। इवन आफ्टर हिज डिफीट ही डज नॉट लॉस कॉन्फिडेंस एंड इंस्पायर्स द फॉलन एंजल्स टू कंटिन्यू देयर स्ट्रगल। मतलब हारने के बाद भी वो क्या करता है, सरेंडर नहीं करता, और उसका कॉन्फिडेंस बना रहता है। और वो क्या करता है, जो फॉलन एंजल्स होते हैं उनके साथ मिलके वो स्ट्रगल करता है, और उनको क्या करता है, वो इंस्पायर करता है। However, his tragic flaws is his excessive pride, hubris. His pride leads him to rebel against God। अब उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड रहता है, वही उसके अंत का कारण बनता है। फिर वो क्या करता है, गॉड के ही अगेंस्ट में वो रिबेल कर देता है, कॉजिंग हिज फॉल फ्रॉम हेवन। और यही क्या कारण बनता है, हेवन से हेल में जाने का उसका कारण बनता है, कि गॉड क्या करते हैं, फिर उसको वहाँ से हेवन से हेल में भेज देते हैं। इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग हिज मिस्टेक, मतलब जो उसकी मिस्टेक थी उसको एक्सेप्ट करने के बाद भी सैटर्न परसिस्ट इन हिज डिफिशियंस विच रिजल्ट्स इन ग्रेटर सफरिंग एंड मोरल डिक्लाइन। और इसके बाद भी क्या होता है कि वो हेल में चला जाता है और बहुत ज़्यादा सफ़र करता है, मतलब पेनफुल लाइफ जीता है, और मोरल डिक्लाइन उसका हो जाता है। हिज एक्शंस सो दैट हिज डाउनफॉल, जैसे कि इसमें जैसे गॉड कहते हैं कि जो मतलब फॉरबिडन फ्रूट जो होता है वो खाएगा तो वो मतलब एक तरीके से हेवन से निकाल दिया जाएगा। तो आपने अगर वो खा लिया तो उसके बाद आप माफ़ी मांगी या जो कुछ भी करिए, तो उससे क्या होता है कि फिर वो कुछ चीज़ों के लिए पनिशमेंट बनी होती है, वो पनिशमेंट करके फिर आपको वापस आना होता है। और वो क्या करता है, जो सैटर्न पनिशमेंट के साथ साथ रिबेल कर देता है, गॉड को ही चैलेंज कर देता है, वही उसके दुख का कारण बन जाता है। रिजल्ट ऑफ हिज चॉइसेस, हिज एक्शंस सो दैट हिज डाउनफॉल इज द रिजल्ट ऑफ हिज चॉइसेस। और वो क्या करता है, चॉइस जो करता है अपने एक्शन के थ्रू, वही उसका डाउनफॉल बनता है। Milton creates a sense of sympathy for Saturn by emphasizing his strength and resilience, but gradually reveals that he is driven by revenge and ambition।
यहाँ पे मिल्टन एक तरीके से मतलब उन्होंने जो लिखा है उसमें एक सिंपैथी सेंस शो होता है सैटर्न के प्रति, और क्योंकि वो क्या करते हैं उसके स्ट्रेंथ और रेजिलियंस पे क्या करते हैं बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन रिवील्स दैट ही इज़ ड्राइवन बाय रिवेंज एंड एम्बिशन। वो दिखाते हैं कि उसका जो रिवेंज होता है और एम्बिशन होता है उसी से उसका स्ट्रेंथ और रेजिलियंस बनता है। हिज लीडरशिप लैक अ नोबल पर्पस, देयरफॉर सैटर्न बिकम्स अ ट्रेजिक हीरो। इस तरीके से हिज लीडरशिप क्या होता है, उसमें सब कुछ होता है बट नोबल पर्पस नहीं होता है सैटर्न बिकम्स अ ट्रेजिक हीरो बन जाता है। हुज ग्रेटनेस इज डिस्ट्रॉयड, उसका ग्रेटनेस खत्म हो जाता है बाय हिज ओन फ्लॉज, मतलब अपने ही कारण, लीडिंग टू हिज अल्टीमेट डाउनफॉल, और उसका जो क्या होता है फिर डाउनफॉल हो जाता है। इस तरीके से देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराया, 3 क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे यहाँ पे। एक तो कैरेक्टर ऑफ सैटर्न आपका तैयार हो जाएगा, फिर यहाँ हेल के बारे में दिया गया है, इसको डिस्क्राइब अबाउट द हेल भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अभी इसके पहले एक स्टूडेंट है श्रेया, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम आप पैराडाइज लॉस्ट पे नेक्स्ट क्लास दीजिए, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि मैं इसके बाद नेक्स्ट क्लास, वैसे मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करानी है बट जो क्लास आपको पहले लग रही हो कि हाँ आपके अकॉर्डिंग मतलब जो इम्पोर्टेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि हाँ ये क्लास पहले ले, मैं वो क्लासेस की उस टॉपिक की क्लासेस पहले प्रोवाइड कराऊंगी। तो देखिए मैं कुछ पॉइंट बता देती हूँ आपको। जैसे इसमें कैरेक्टर हैं आपके एडम एंड ईव, इन पे भी क्वेश्चन बन सकता है कैरेक्टर पे, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे गॉड क्या है, गॉड किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि गॉड क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं कि कैसे वहाँ पे जो ये है आपका सैटर्न उनको वो करता है। तो यहाँ पे जो मिल्टन है, मिल्टन का एम है टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, उनका ये तरीका है बताने का इन पैराडाइज लॉस्ट में। यहीं पे वो बताना चाहते हैं कि दुनिया में जो भी होता है वो डिवाइन प्लान होता है, हमारा उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो एक इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, आप इसे भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ की पॉइंट है, जैसे फॉल ऑफ मैन दिखाया गया है एडम और ईव के रूप में, फॉल ऑफ मैन, रिबेलियन में आपका सैटर्न आ जाता है। यहाँ पे फ्री विल दिखाई गई है, फ्री विल कि मतलब फ्री विल अगर इंसान को मिला तो उसने मतलब फ्रूट खाया और फिर वो क्या होता है हेल में चला जाता है। डिसओबीडियंट और ओबीडियंट की बात की गई है। गॉड गॉड वर्सेस इविल की बातें इसमें की दिखाई गई है, ठीक है। इस तरीके से क्या है की पॉइंट है, इसे आप लोग अपने आंसर में ज़रूर राइट करिएगा, ठीक है। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने हैं आपको। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी क्लासेस आपको रेगुलर मिलती रहे तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।